हवाई जहाज में चांद सूरज लंघ गया, सैंडल कलम त्रिकुटी सुन महासुन कमल गुफा सतलोक के नागे में पहुंच गया। अंदर खिड़की खुली है, अंदर से आवाज आई, चले आओ, मेरा रूप कोई नहीं, मैं निराकार हूं, बोलो किस रूप में आऊं। इतने में गुरु जी ने उसको नीचे गिरा दिया। राजन साथ देखा कि महाराज जी गजब का देखा, मैं तो अपने आप को ही भूल गया, मुझे तो साथ ही साथ नजर आ रहा था। तो महाराज जी आपने मेरा खिलौना खो लिया कि नहीं राजन देके जाऊंगा, लेकिन अभी तेरी परीक्षा करनी है। तो उसको कैद कर दिया जाएगा, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि राजा कहता है जो मेरा प्रश्न नहीं दे सकता और सिंहासन पर भी नहीं बैठता, मौत से भी डरता है, तो वो चौथी गिरवाई जाके बाहर से लोगों से क्यों लेवे, जब तक पहले मेरे को शंका निवारण न करे। तो इसलिए उसको खाने पीने पूजा पाठ का सारा इंतजाम दिया जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक कोई पूरा गुरु आके मेरी शंका निवारण नहीं करता। 5 साल गुजर गए, 5000 कैदी, बड़े बड़े मंडलेश्वर योगीश्वर रिद्धियों सिद्धियों वाले, तो बड़े बड़े मठों के मालक, हाथियों पर चढ़ने वाले, कोई भी राजा है, कोई भी राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, तो सब कैदी बन गए। 5 साल गुजर गए, कैदी बन गए सारे 5000, सारा महल भर गया कैदियों से। अंदर भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, योग सिद्धियां कर रहे हैं, खाने पीने को मिल जाता है, लेकिन बाहर जाने का हुक्म नहीं। एक पंडित था बड़ा ज्ञानी, उसके दिल में भी ख्याल आया कि मैं राजा जनक का गुरु बन के सारा राजपाट लेके और उसे सारी उम्र सेवा लूं। तो एक प्रश्न उसके अंदर था, कहता कहीं यही न वो डाल देवे। जो लगा है प्रश्न का उत्तर ढूंढने, 11 बजे से 1:30 बज गया। उसके पास उसकी औरत लेटी हुई थी, 8 महीने का बच्चा पेट में था। वो बच्चा बोल उठा, अरे पिताजी 11 बजे के लगे हुए, 1:30 बज गया, तुम्हारे सवाल का प्रश्न तुमको मिला नहीं, तुम्हारे प्रश्न का सवाल का जवाब तो ये है? अब उसको खुश होना चाहिए कि मेरे घर में बड़ा भारी महात्मा पैदा हो गया है, लेकिन वो रिद्धियों सिद्धियों वाला था, उसको अहंकार था, कहने लगा अरे साले माँ के घर में बैठा मेरा गुरु बन रहा है, जा तेरे ठोला के टेढ़े हो जाए। हाँ कर दिया, अंदर ही हाथ भी टेढ़े, मुंह भी गिल्ला, टांगे भी टेढ़ी, और जाके सवेरे ही राजा जनक के दरबार में जाते क्या हो गया। 9वें महीने वो बच्चा पैदा हुआ, बेड़ा बेड़ा निकल जाओ, निकला कोई नाम रख दिया अष्टावक्र, लगा देते हैं। 5 साल का हो गया। माँ ने सोचा गरीब ब्राह्मण का बेटा है, 2-4 अक्षर संस्कृत के इसको अंदर डलवा दूं, लोगों के ब्याह शादियां करेगा तो अपना रोटी का गुजारा कर देगा। तो लेकर के पंडित जी के पास आ गई, अरे महाराज जी ये गरीब ब्राह्मण का लड़का है, 4 अक्षर इसके अंदर पा दो, ये रोटी जोगा हो जाएगा। कहने लगे माँ तू जा, आज सब इसको पढ़ा के दे दूंगा। वो चली गई, कहता बेटा कहो आ आ ई ई उ ऊ। तो कहता पंडित जी ये आ ई कर लगे, ये सब क्या दे रहे हो, कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई तुम्हारे पास ग्रंथ नहीं है? आगे बेटा ग्रंथ क्या होता है? ये भागवत, रामायण, उपनिषद, गीता। अरे गीता है आपके पास, आगे ले आओ।
और पंडित जी गीता उठा लाए, कहने लगे शुरू से एक एक श्लोक सुनते जाओ मेरे से जुबानी। 18 अध्याय गीता के, एक एक अध्याय में कितने कितने श्लोक सारे जुबानी सुना दिए और चरणों में गिर गया। आगे महाराज आपको कौन पढ़ावे, आप तो पढ़े हुए ज्ञानी पैदा हुए, मैं आपको दंडवत करता हूँ। तो आ गया रटता रटता, रास्ते में मुंडे गुल्ली डंडा खेल रहे थे, कहने लगा यारो मैंने भी गुल्ली डंडा खिला लो। तो उसका एक पड़ोसी लड़का था, उसको पता था, कहने लगा तेन शर्म नहीं आती, तेरा बाप तो आज से 5 साल से राजा जनक की कैद में सड़ रहा है और तू गुल्ली डंडे खेलता है। कहता है मेरा भी कोई प्यो है, मेरी माँ ने आज तक मुझे बताया नहीं तेरा प्यो है, वो यही कहती रही मैं ही तेरा प्यो, मैं ही तेरा माँ, मैं ही तेरा सब कुछ। जब उसने कहा कि मेरा प्यो ही है तो फटाफट फटाफट भागा गया, जाते कहता माँ सच दस मेरा बाप किथे है। कहने लगी पुत्र वो तो राजा जनक की कैद में है। क्यों गया कैद में? माँ बोली बात ये है मैंने इतना सुना है कि राजा जनक का गुरु बनने के लिए जो जाता है वो वही कैद हो जाता है, मुड़ के आता ही नहीं। पर्चा आउट हो गए, कोई आके बतावे ये प्रश्न पाता है तो राजा की शंका निवारण हो गए। ये तो पता ही नहीं वो क्या प्रश्न पाता है, इतना सुना कि कैद हो जाता है, मुड़ के नहीं आता। तो 5 साल हो गए। अरे माँ रख मेरे सिर पे हाथ, तेरे आशीर्वाद से अपने गुरु कृपा से मैं कल ही बाप को तुम्हारे आगे लाए खड़ा कर दूंगा, तब मेरा नाम अष्टावक्र होगा। राजा जनक को नाकों के चने चबाऊंगा, उसको बता दूंगा कि गुरु कैसे ढूंढा जाता है। कहने लगी पुत्र 5 साल हो गए तेरे प्यो को, तेरा मुंह देख के जी रही हूं, अगर तू भी चला गया तो फिर मैं किसको देख के जीऊंगी? तू भी कैद हो गया कि माँ मैं कैद होने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं राजा जनक के कैदियों को छुड़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो मुझे एक बार आशीर्वाद दे दे। पुत्र हट के आगे मान पेश नहीं गई, कहने लगी पुत्र अच्छा जाओ। रिड़ता कपड़े फट गए, कीचड़ो कीचड़, मुंह के उत्ते कट्टा मिट्टी, पता नहीं महीने में पहुंचा के 10 दिन में पहुंच गया। उधर राजा जनक ने अनाउंस किया था कि गुरुओं का खात्मा हो गया, तो इतने में आके उसने नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। तो दरबान जो थे उन्होंने कहा कोई बच्चा है इसको खेल समझता है, घराओ बच्चे, ये नगाड़ा बजाने वाला बच्चों का खेल नहीं, जो ये नगाड़ा बजाता है वो राजा जनक का कैदी हो जाता है। अरे दरबान तेरी आंखें हैं, तो कुछ पढ़ा लिखा भी है, ये देख क्या लिखा है कि राजा जनक का गुरु जो आवे पहले नगाड़े पर चोट लगावे और तुम जाके राजा को खबर दो कि कोई महापुरुष आया है। अभी राजा जनक इतना ज्ञानी और इतना राजा महाराजा हो के उसके नौकरों का ये हाल कि उसके लिखे हुए की परवाह नहीं करते। जाओ जाके कहो कि अष्टावक्र जी आए। राजा ने सदासन लगा सब ज्ञानियों को इकट्ठा कर लिया, सब बैठ गए, अब इंतजार में है कि कौन महापुरुष आते हैं। तो इतने में दोनों दरबान इज्जत से लेके उनको चल पड़े, तो देखा सभासद बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं। जुम आई चपूसी सरासन के ऊपर, सिंहासन सारा कीचड़ो कीचड़ी मिट्टो मिट्टी हो गया, लथपथ हो गया सारा। तो सबने देखकर तालियां मारी कि ये बिंगा टिंगा अठो आंग टेढ़े वाला गुरु बन के आया है राजा जनक को नसीहत देने के लिए।
जब तालियां मार, उसने भी तालियां मारी। जब तालियां बजी तो बोलते आओ राजा जनक, ये क्या चमारों की सभा लगा रखी है। राजा जनक खड़े हो गए। आगे महाराज बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि, रिद्धियों सिद्धियों वाले यहाँ बैठे। तुमने सब कुछ चमार बना दिया, पहले मेरी यही शंका निवारण करो कि ये चमार कैसे हो गए। कि सुन राजा, नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसके पानी के मिठास में फर्क नहीं आता। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसके रस में फर्क नहीं आता। शरीर गोरा काला टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसकी आत्मा की रोशनी में फर्क नहीं होता। ये आत्मदर्शी नहीं है, ये चमड़े की परीक्षा करने वाले हैं। चमार नहीं तो और कौन है। मैंने इनको डिग्री ठीक दी है, इन्होंने मेरे शरीर को देख करके ताली मारी है, मेरी आत्मा को नहीं देखा जो इनको अन्ना कर सकती है, जो इनको दृष्टि दे सकती है, उसको नहीं चाटी मारी। ये आत्मदर्शी नहीं है, ये चमड़ादर्शी है, ये चमार है सारे। वजीर उठा। अरे महाराज, राजा के प्रश्न। ओए वजीर, अभी वो जमाना नहीं आया कि चोरी कोई करेगा, पिटाई किसी की होएगी और सवाल जो आप वकील से किए जाएंगे। राजा जनक हुआ नहीं है, प्रश्न तेरे नहीं है, राजा जनक के हैं। बैठ जा, अभी तेरी जरूरत नहीं पड़ी। राजा जनक उठेगा तो जवाब दूंगा। राजा फिर उठा। आगे महाराज मेरा प्रश्न। महात्मा जी, खाना खा के जाना पड़ेगा, सोनलाल का घर है, ये और का नहीं है। और कि मैं तो छुट्टी में आपको दे देता था, लेकिन सोनलाल के घर से छुट्टी की। सोनलाल माता जी को जफा मारूं? अच्छा। जब राजा दोबारा उठा तो बोलते हैं, राजन, ये तेरे ज्ञानी ज्ञानी बड़े बड़े योगी, मैं इन सब से पूछता हूँ कि ये मरने से क्यों डरते हैं। ये सिंहासन पर बैठ के इन्होंने टिच क्यों नहीं करवाए, गले क्यों नहीं कटवाए। राजन, जो मौत से डरता है वो किसी को निर्भय क्या करेगा। गुरु सोई जो निर्भय करे। उठो, प्रसाद करो। ये मौत से डरने वाले हैं, ये तुम्हारा क्या मौत से डर हटाएंगे। ये तुम्हारे ज्ञानी ज्ञानी। फिर ये कैदी हुए बने हैं, तेरे कैदी बने हुए हैं, क्योंकि तू खड़ा होकर भी सवाल का जवाब दिया तो राजा की तसल्ली नहीं कर सका। तो राजा जनक, तेरा प्रश्न बता दूं, जो सपने में देखा वो भी झूठ और ये संसार भी झूठ। बोल और क्या पूछता है, यही प्रश्न है। अगर यहाँ महाराज, तो फिर महाराज जी सपना भी झूठ, जगत भी झूठ, तो सच क्या है। सुन राजन, सच वो चीज है जो कभी नाश नहीं होती। ये संसार नाश होने वाला है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, कोई सगासन चढ़ करे, कोई बांधे जाएंगे जंजीर। ये सारा संसार झूठा है, आना जाना है। हर कोई टाइम लेके आया, श्वास गिन के लाया है। अपनी अपनी उम्र, अपनी अपनी स्टेज पर एक्टिंग करके नाटक मंडली में तो नीचे उतरता जाएगा, चलता जाएगा। तो इसलिए ये संसार सच नहीं है। बाकी जो सपने में तूने देखा है वो पिछले कर्म का नाटक किया हुआ, वो दिखाया गया है। तो इसलिए वो भी झूठा, वो भी 2.5 घंटे में तुम्हें मैंने
7 दिन भूखा रखाया और 7 दिन के बाद 5 साल ये कैदी हो गए तेरे, तूने शंका निवारण करने के लिए। और फिर तू कहता है कि मुझे ऐसा गुरु मिले जो घोड़े की रिकाब पर पांव रखते इतनी देर में दूजा आता है, इतने में ज्ञान दे। मैं वो गुरु नहीं, मैं तो घोड़े की रिकाब के लिए पांव उठाऊंगा, पांव रखूंगा, भी नहीं दूंगा, पहले ही तुमको ज्ञान सत्य दिखा दूंगा, बाद में तुम्हें दूसरा पैर रखने की नौबत ही नहीं आई। चल घोड़ा त्याग कर, एक तू होगा एक मैं हूंगा, और नहीं किसी को साथ लेना, क्योंकि प्रश्न तेरा मेरा है। सारे देखते के देखते रह गए, बाहर दे गए तो घोड़ा तैयार हो गया। कहने लगे राजन रख हाथ इस घोड़े की पीठ पर। उसने रखा, उठा कदम, उठाया, बल ये मन तेरा है कि मेरा है? अगर जी मैंने दे दिया आपको तन मन धन, तो मेरे मन का ऑर्डर है कि दाने कान की ओर ख्याल करके जो अंदर से आवाजें आती है उसके सुनने में लग जा। जहां उसने आंख बंद करके दाने ओर की ध्यान दिया, घंटे, घड़ियाल, डबरू, बंसरी एकदम 10 प्रकार के बाजे बज उठे। अनस की धुन प्यारी साधो, अनस की धुन प्यारी रे, घंटा, शंख, बंसरी, बीना, ताल, मृदंग, नगारी रे, पहले पहले रल बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे, जिंदन दुरुस्त नाच, पीछे काया कपन सारी रे, ब्रह्म जोत का दर्शन ये देखी बात एकदम घंटे संग घड़ियाल बजे थे, रोशनी के लिशकारे उठने लगे। ये तो चंदा उग में सूर्य चढ़े हजार, इन्हें टन गुरुबिन को रखा। गुरु के बगैर न आया न चला गया। हालांकि उसके अंदर बढ़ के पौड़ी चल के कुछ नजारा देख ला, जेड़ा सारे जगदा वाली और प्रीतम प्यारा देख ला। तेरे अंदर उड़ रहे बमान, झूला झूल रहे भगवान, अंदर हनुमान बलवान, राम का प्यारा देख ला। तेरे अंदर खिल रही गुलजार, उसे फुल्लां दी बहार, उसे सूरज चंद हजार, लखों तारा देख ला। हेमन वस्या तेरे अंदर, अंदर बीज बना ला मंदिर, वो तेरा सतगुरु बनता तेरे अंदर। तो मेरा इशारा देख ला, मन के मंदिर में जगा लो ज्योति आत्म राम की, श्वास श्वास में जोड़ रखो तार हर के नाम की। या दिल भर में सदा लगी रहने दो, तार टूट न जाए हर से जुड़ा रहने दो। जागन में शोभन करे, शोभन में लिव लाए, सुर्ख समानी शब्द में ये तार टूट न जाए। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठे आयो, वार वार अब उसको क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल्की थी तो चढ़ी तराजू, हल्की थी तो चढ़ी तराजू, पूरी हो गई क्या तो ले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सोट कलारी गई मतवारी, सुरत कलारी गई मतवारी, मधवा पी गई फिर तो ले। हंसों ने पाया मानसरोवर, हंसों ने पाया अंदर मानसरोवर, आप बाहर सालत लिया क्यों डोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहब है गटमानी, तेरा साहब है गटमानी, अरे बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मेरे सतगुरु मिल गए मैंने तेरे होते। जहाँ अंदर मारी चाहती मिल जाती बस दुआती। अरे कान पुतली को आंख मत खोल, चढ़ के आकाश का दरवाजा खोल। आंख कान मुंह काम के नाम निरंजन ले, तेरे अंदर के पट सब खुले जब बाहर के वक्त दे करूं। थोड़ी देर में ख्याल आया, पाँव थक गया है, रख दूं रकाब में है। ये क्या, किसको कह रहा हूं, मन तो मेरा है ही नहीं। बगानी अमानत को मैं कैसे ऑर्डर दे दूं, गुरु था मार देगा मेरे को। थोड़ी सी शंका आई, बस फिर गड़ गया।
ओ हवाई जहाज में चांद सूरज लंघ गया, सैंडल कलम त्रिकुटी सुन महा सुन कमर गुफा सतलोक के नागे में पहुंच गया। अंदर खिड़की खुली है, अंदर से आवाज आई, चले आओ, मेरा रूप कोई नहीं, मैं निराकार हूं, बोलो किस रूप में आऊं। इतने में गुरुजी ने उसको नीचे गिरा दिया। राजन साथ देखा, महाराज जी गजब का देखा, मैं तो अपने आप को ही भूल गया, मुझे तो साथ ही साथ नजर आ रहा था। तो महाराज जी आपने मेरा खिलौना खो लिया कि नहीं राजन, देके जाऊंगा, लेकिन अभी तेरी परीक्षा करनी है। प्रजा ने तुमको अपनी रखवाली के लिए, रक्षा के लिए राजा बना के खड़ा किया है। ये सारी कमाई राज की ये पब्लिक है। मैं बगानी चीज को दक्षिणा में नहीं लेता हूं। कोई किसी की लड़की चुरा के कहे मैं इसका ब्याह करके बाप का कन्यादान ले लूं, तो पराई लड़की कोई कन्यादान का पुण्य ले सकता है? अपनी लड़की का ब्याह करके तो हर कोई पुण्य लेता है। मैं बगानी चीज लेता, अपनी चीज है कोई। ये मेरा शरीर। राजा जनक, मैं तेरे से ये पूछता हूँ, तेरी माँ के पेट के अंदर 5 महीने का जब पूरा शरीर भर चुका था, तू अभी उस पे आया नहीं। माँ कहती थी पत्थर बना है पत्थर, और जब तू आया कहती अब हिल पड़ा है, अब जान आ गई है। 9 महीने माँ के पेट में रहा, बने बनाए शरीर में दाखिल हो गया, पूरा बना था, खिड़कियां लगी थी, रोशनदान लगे थे, लेंटर पड़ा था, दरवाजे लगे थे, बने बनाए मकान में आगे अब माल का मकान बन रहा है। अरे तो तुम्हें कुछ सालों के लिए उधारा दिया गया है, जिस वक्त तेरा किराया पूरा हो जाएगा, तेरा शरीर आग में जला दिया जाएगा, जो तू मुझे दे रहा है। ना तू इसको साथ लाया, ना तू इसको साथ ले जाएगा। जिस मालिक ने शरीर बनाया वो इसको खाली करा लेगा, और तेरे घर वाले फूक के राख कर देंगे, और तू अकेला आया माँ के पेट में, और अकेला इस संसार से चला जाएगा। ये तेरा शरीर, ये भी बताना है। अपनी चीज देखो, हे महाराज मेरी आत्मा, बस उस परमात्मा को आत्मा की योग है। ईश्वर अंश जीव वनाशी, ईश्वर अपनी अंश ही चाहता है। अब तूने मेरे से वादा किया तन मन देने की, तो ये अब राजपाट मेरा है, निकल जा मेरे राज से, नहीं तो कैद कर दूंगा। अच्छा जी, चल पड़ा। कहने लगे हो जाने वाले मुसाफिर का बात सुन कि जी महाराज नौकरी करेगा। बात ये है, ये मेरे राज जो है, राजा तो मर गया जनक, तो अब ये राज मैंने उससे ले लिया है। अब मुझे राज करना आता नहीं, मुझे कोई ट्रेंड राजा ढूंढना पड़ेगा जो राज को चलावे। तू नौकरी करेगा मेरी? अगर जी हाँ मैं करूंगा। राजा जनक अमीर राजा था, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, सूखा खाने को दूंगा, रुखा खाने को दूंगा, सेवा दूंगा पूरी। अरे महाराज जी क्या बताऊं, कबीर संगत साध की। कबीर साहब ने कहा संगत साध की, जो की पुष्टि खाए, खंड खीर भोजन मेरे सागर संग में जाए। महाराज जी मुझे जौ की पुष्टि दे देना, लेकिन मेरे को छोड़ो नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। कहने के ठीक है, आज से 10 बजे से लेकर
शाम के 6 बजे तक तेरी राज करने की नौकरी रही और मैं कमरे में भजन करूंगा। और शाम को एक कमरा हम अलग ले लेंगे। तो दिन को मैं भजन करूंगा, तो रात को तू आके यहाँ भजन करी। मेरे दरबार के लंगर से रोटी तू खा ली तो मैं भी खा लूंगा। अच्छा मार। अब किसी को पता ही नहीं है कि राजा वही है। राजा अब समझता है ये राज तो गुरु का है, मैं तो नौकर हूँ 2 रोटी का। अब राजपाट का मुंह सारा टूट गया। रानियां, बाल बच्चे सारे सब बेगाने हो गए। अब उनके पास जाता ही नहीं। बस गुरु ने जो कमरा दिया उसमें सारी रात आके भजन करता है। 10 बजे उठ के दरबार में चला जाता है, 6 बजे छुट्टी कर लेता है। तो गुरु जी आ जाते हैं दरबार में, वजीरों को लेकर के रात काट लेते हैं, दिन में भजन करते हैं। 1 महीना गुजर गया। गुरु जी ने तलवार निकाल दी। अरे राजन, आज तेरा सिर काटूंगा। तूने मेरा नमक हराम किया है, आज मैं बदला लूंगा। तगड़ा हो जा। और कांपने लगा कि महाराज जी क्या कसूर हो गया। आगे तेरी 25-30 रानियां हैं, उन्होंने सटराई कर दी है कि महाराज जी जब से आप आए हो राजा ने हम छोटी छोटी रियासत की राजकुमारियां थी, राजा जनक के साथ इसलिए ब्याह किया था कि ये पटरानी बना के रखेगा। अब वो सटराई कर रही हैं क्योंकि वो कहती हैं कि राजा हमको पटरानी क्या बनाना, हमारे को मिलता भी नहीं, आने भी नहीं देता, ना खुद आता है। तो आज से हम पुखरताल करेंगे। उधर तेरे 40-50 बच्चे जो हैं उन्होंने भी सगाई कर दिया है कि जब से आप आए हैं हमारे बाप का प्यार नहीं हमको मिल रहा। पहले हमारा बाप गोदी में बता के चूमता था, प्यार करता था, अब चिड़क के पड़ता है। तो हमारा हक दिलाओ। रानियां कहती हैं हमें पटरानी बनने का हक दिलाओ। तो मैं अपने राज में खलबली नहीं चाहता, सटराई नहीं चाहता, तेरा सिर तोड़ दूंगा, आज जिंदा नहीं रखूंगा। तूने अमानत में खयानत करी है। बोल, सिर कटवाना है कि मेरी आज्ञा का पालन करना है? अरे महाराज, मैं तुम्हारी बेटियों का भी नौकर, मैं तुम्हारे बच्चों का भी नौकर। मैं इनके कपड़े धोऊंगा, इनके घरों में बौकरे दूंगा जाके हैं। तो मैं आपका हुक्म मानूंगा और आपका चेला बन के रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। कहने लगे तुम्हें सातत खा दिया है ना, तो राजा राज करते हुए ही हृदय मुक्त हो गया। उसको अपनी देह ही नहीं पास रही। रानियों की सेवा करता है तो अपनी नहीं समझता, बच्चों की सेवा करता है गुरु के बच्चे समझता है? तो दुनिया में रहता हुआ भी नहीं रहता, खाता हुआ भी नहीं खाता, पीता भी नहीं पीता, सोते हुए नहीं सोता। तो ऐसे उन्होंने उसको जनक बदेही कर दिया कि देह होते भी उसको देह नहीं पासती। चलो मेरे से गलती बहुत होती जा रही है। गलती के लिए दुखी है। तुम्हारे से कोई गलती हुई है? गलती होती क्या है। हुई है? आपको भूल जाता है, भूल जाता है आप। तो बनाते नहीं तो कैसे आगे गलती हो? फिर तो तुम अहंकारी हो जाओगे। तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए गलती कराई जाती है और ठीक भी की जाती है। हम खुद ही कपड़े मैले करते हैं, खुद ही धोते हैं, खुद ही रोटी पकाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही भूख लगाते हैं, खुद ही खाना खाते हैं। तो खुद ही हम पैदा करते हैं, मारते भी हैं, प्यार भी करते हैं। इश्क में दोनों वजह हैं, मार भी है, प्यार भी है। हिम्मत बहुत घटा मेरे अंदर। तो फिर तुम भक्त नहीं बन सकते। भूलना नाम ज्ञान देने का है। जो भूलेगा नहीं वो गुरु के पास क्यों आएगा? वो जो गलती नहीं करेगा तो उसके कर्म की पाप के कर्म कैसे छूटेंगे?
खुश हो वो कि मेरे लिए गलती होती है, गुरु कराते हैं और माफ भी कर देते हैं। इसीलिए डरता रहता हूँ। डरा करो खूब, डरना ही भगत का नाम है। और जो भगत नहीं है वो तो हंकारते हैं, वो कहते हैं मेरे जैसा बड़ा कोई है ही नहीं। हमें गलती वाला आदमी पसंद है। तो भी जो है ना, नवे नवे खान नहीं मांगता, गंदे कपड़े मांगता, गंदे से गंदे। और जुट्टी काटने वाला नवा बूट नहीं मांगता, जो फटा हो गए चप्पल वो कहता है ठीक करा रहे। तो गुरु हो तो भी हो, कोई भी काम करने वाला है। महात्मा जी की मोटरसाइकिल जब तक टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, कोई मैकेनिक नहीं इसको हाथ लगाएगा, नवी मोटर देख के पीछे हट जाएगा। तो इसलिए मैं इनकी मोटर खराब होने देता ही नहीं, ताकि कोई मैकेनिक के पीछे पड़ने न पड़े। कार नहीं ये ठीक कर सकते थे, इनकी कार मैंने तोड़ दी। इंदिरा कॉलोनी में ले गया मुझे, वहाँ एक खड्डे के ऊपर वो लोहे का बटा तो 20 सवारियां बैठा ली इन्होंने अपनी कार में। तो वहाँ ठक करके गया, अंदर के पुर्जे सारे हिल गए। मेरे को लेके ये कूले गए तो चौक से आगे, वहाँ जगदीश को उतर के धक्का लगाना पड़ा। जगदीश ने धक्का लगाया, लेकिन मेरे लिए अस्पताल ले जाने के लिए इनकी कार बराबर खड़ी रहती थी। और वाले भी मेरे को इन्होंने पिटाया। मैंने कहा 5 मिनट में गाड़ी ना आई तो यहाँ से सिर के बाद छाल मार दूंगा। तो 5 मिनट में गाड़ी ले आए और नारायण मेरे साथ बैठा। मैं अब होश ही गया। जिस वक्त हमारा पहुंचा, घर में आ गया। मैं क्या कहाँ आए हो भाई? आ गया आपके घर? मैं क्या नहीं, मेरा गाड़ी नहीं है। कहने के बाहर आओ। जब बाहर 2 आदमी ने पकड़ के मेरे को नीचे उतारा, फिर मैंने पहचाना, फिर घर में बैठा। इन्होंने भेज तो दिया, लेकिन इनकी जान टंगी रही, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 2 दिन और खा लो नहीं तो मर जाएंगे। तो इन्होंने कहा अंतकाल आ गया इनका, इसलिए ये भाग उठे हैं। मेरे को तो भेज दिया, आप सारी रात नींद नहीं आई। सवेरे ही आदमी भेजा, देखो मर तो नहीं गए। जब देखने आदमी आया तो मैं अरे मोटा छोटा हुआ। मैं क्या 2 आदमी चट्टी ले जाते थे, अब मैं 4 उठा के ले जा सकता हूँ। महात्मा ने मेरे अंदर जान डाल दी है। इनको विश्वास नहीं आया। रोज एक आदमी भेजवे, देख के आओ मेरा महाराज मरे तो नहीं है। जो आवे उसको मिठाई खुआऊं और दुगना नजर आऊं, तब जाके इनको शांति हुई। धर्म की हानि होने लगती है तो असर लोग, राक्षस लोग, अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं। करे अनिति जाए नहीं करनी, नीति तब जब होए धर्म की हानि। जब लोग धर्म को त्याग के धर्म का विनाश करने शुरू कर देते हैं, मनमानी शुरू कर देते हैं, भगवान के चलाए हुए धर्म और नीति को तोड़ देते हैं, बारे असर अधर्म अभिमानी, तब राक्षस लोग अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं। करे नीति जाए नहीं वरनी, नीति को छोड़ के रंग जाते हैं। इतना उत्पाद करते हैं कि जिनका वर्णन भी नहीं हो सकता। विप्र भगवान को छोड़ करके ब्राह्मणों की पूजा में लग जाते हैं। वो ब्राह्मण जिन्होंने सिर्फ दुकानदारी खोली हुई होती है और वो प्रभु के भजन भक्ति में किसी को नहीं लगाते,
वो सिर्फ तुम्हें बला, बीमारियां, ब्याह शादियों में तुम्हें नीति बताएंगे, देवी देवताओं को पीछे लगाएंगे। जो देवी देवता हरि की मायावश प्राणी भोगते दुख 84 खानी, जो खुद भी 84 लाख में है, तुमको स्वर्ग दे देंगे, शाहूकार बना देंगे, जमीन ज्यादा दे देंगे, जीवीदार बना देंगे, लेकिन जो रखेंगे तुम्हें 84 लाख जो नहीं है। सतगुरु जो होते हैं वो अंदर की चाबी लेके, अंदर की आंख खोल के तुम्हें इस 84 लाख जून से निकालने का मानस दरवाजे का लाभ पूरा उठाएंगे। सेवे विप्र धनुषधारी तब तब प्रभु धार पीढ़ी शरीरा, हरे के बाद सज्जन पीड़ा। जब ऐसा माहौल हो जाता है तो प्रभु को जीवों के ऊपर दया आती है कि मेरे बनाए हुए ये बच्चे काल के अधीन होके दुख क्यों उठा रहे हैं, अतः आ गए हम सब। फिर उस प्रभु को, अपने संतों को अपने मिलने की चाबी दे के, अंदर का रास्ता बता के संतों ने उपकार करवाया, भक्ति वाला राह चलाया। यह मेरी अंदर सुख शब्द न जोड़े तो उनको कहते हैं दुख में देखा तुमको जब ही संत रूप धार के आ गए हम सब। असुर मार पापे सुर ने राक्षसों को मार के जो भजन करने वाले देवता लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं। जादू विस्तार विशद जब राम जन्म का हेतु वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब देवता और ऋषियों ने रावण के उपद्रवों से दुखी होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, तब ब्रह्मा जी उन्हें तसल्ली देने लगे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। यदा यदा धर्म से जलानर्वती वार अव्युत्थानम धर्म से सदात्मना सृज्यामाम। जब जब धर्म की हानि होती है भारत अर्जुन, तब तब मैं धर्म को उत्थान करने के लिए खुद प्रकट हो जाता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म स्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं प्रकट होता रहता हूँ। त्रेता में रामचंद्र जी आ गए और कलयुग में कृष्ण महाराज जी आ गए। द्वापर में मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म भी नहीं लेता हूं। कृष्ण महाराज जी जब देवकी के गर्भ में से प्रकट होना था, जेल में कंस ने डाला हुआ था अपने माता पिता को, मामा ध्यान को और पनवैया को, क्योंकि कंस जब देवकी का ब्याह करके वासुदेव के साथ छोड़ने जा रहा था, रथ पर बैठ के ध्यान उसकी देवकी डोली में बैठी, साधु में वासुदेव था धनुष और बैलगाड़ी के रथ के ऊपर छोड़ने जा रहा था, तो हमसे ब्याह किया था। जब जंगल में से गुजरे वहां आकाशवाणी हुई, कल
जिस बहन को तू धूमधाम से शादी करके बहनोई के साथ होने जा रहा है, इसका आत्मा बल तेरा सिर काटेगा। उसके हाथ में तुम्हारी मौत है। उसने उसी वक्त तलवार खींच ली। डोली के अंदर बहन का सिर काटने लगा कि ना होगा बांस, ना बजेगी बांस। मैं मूल ही काट देता हूँ, जड़ ही काट देता हूँ। तो वासुदेव ने उस वक्त सोचा कि इस वक्त लड़ने का, मेहनत करने का, रोक दिखाने का टाइम नहीं है। ये 1 मिनट में दरबार चला देगा। इसको अपनी बहन का दर्द भी नहीं है। ये राक्षस है। उसने कहा रहता है या नहीं, अब इसका जवाब देना आपको। मरने के बाद ये आत्मा रहता है या नहीं, किए हुए कर्म का फल कर्ता को परलोक में मिलता है। और देखो मेरी आवाज कोई नहीं जा रही, जब तक मेरे मुंह के आगे आवाज नहीं आया या नहीं। मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति के लिए दिया हुआ श्राद्ध बाबे को, दादे को, नाने को उनके नाम का श्राद्ध किया हुआ जहां वो जन्मे हैं उनको मिलता है या नहीं। जो व्यक्ति मरने के बाद मुक्ति पा गया, उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको मिलता है? निराकर दिया। पीछे रखो ना तो यहां रोशनी आएगी। खड़े रहो, लेके नहीं रख दो कहीं। ठीक है, यही तो रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट हो जाता हूं। मेरे 2 रूप हैं, निराकार भी है, साकार भी है। अब देखो ये बल्ब जग रहा है, इसके अंदर भी करंट है, वो निराकार है, उसकी फोटो नहीं ली जा सकती। और ये साकार रूप है, उसका प्रकाश उसी बिजली का है जो अंदर तार करंट की लगी हुई है, तो इसकी फोटो ली जा सकती है। ये साकार रूप है, तो इसका निराकार रूप ही है। फूल देखने में साकार रूप है, लेकिन उसकी खुशबू जो है वो निराकार रूप है उसी भगवान का रूप। दोनों ही, फूल भी उसी ने बनाया, खुशबू भी उसी ने पैदा की। हमारा शरीर जो है साकार रूप है और हमारे अंदर आवाज निकालने वाला, बोलने वाला निराकार है। उसकी भी फोटो ले सकते, मेरी ले सकते हो। तो भगवान का ये साकार रूप संसार है और उसका निराकार रूप तुम्हारे घर, तुम्हारे शरीरों के अंदर बैठा हुआ है, जो तुम्हारी शरीर रूपी गाड़ियों को चला रहा है। उसको तो देखना हो तो जहां अंदर मारी जाती मिल जाती वस्तु को आती। कान पुतली को आंख मत खोल, चढ़ के आकाश का दरवाजा खोल, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के कुछ नजारा देख रहा है, जरा सारे जगना बाकी प्रकट तो ये सारा संसार है बाकी, लेकिन जो उसका निराकार रूप है रबनी वर्षा दूर अखिया खोल करा। जैसे फूल में बास है, मिश्री में मिठास है, नमक वाले पानी में नमक का स्वाद है, देखने में पानी है, मीठे वाले पानी में मिठास अंदर है, चखने से पता लगी तो में जाते जाएंगे। अगर वो बूंद किसी आदमी के गिलास में चली गई है,
तो उसका किए हुआ श्राद्ध तुम्हारे गिलास में आ जाएगा। और जिसकी मुक्ति हो गई है वो मुक्त हो गई। श्राद्ध किया हुआ जाता नहीं है, क्योंकि जो कोई श्राद्ध करता है वो अपने बुजुर्गों के नाम पर अपना तो उसके बेटियों का दिया हुआ श्राद्ध उनके धन में वृद्धि कर देता है और उसको मिल जाता है। श्राद्ध कौन करता है? जिस बाप ने बेटे का कर्जा देना था उसकी पालना करता रहा, लेकिन कुछ कर्जा बाकी रह गया, वो मर जाता है तो उसका बेटा उस कर्जा पूरा करने के लिए उसके नाम का श्राद्ध करता रहता है, क्योंकि ये लेने देने का संबंध है। एक दूसरे के कर्जे से के एक दूसरे के घरों में आए हैं। एक नारायण दास था, नारायण दास, उसके पास उसके बाप का 7 लाख रुपया रह गया और बाप उसका मर गया। तो उसका कमाया हुआ 7 लाख रुपया उसके पास रह गया। तो उसने सोचा जहां भी मेरा बाप है मैं उसके नाम का श्राद्ध करके हौली हौली 7 लाख रुपया कुछ मेरी उस बाप को कुछ तो पहुंचाऊं। तो श्राद्ध का दिन आ गया। उसने 500 ब्राह्मणों को बुला के इसकी मिठास कभी देखी? इसकी मिठास की फोटो खींच सकते हो? तो इसी तरह मन जो है वो तुम्हारे रोम रोम के ख्यालात जो हैं, मन किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में बोला है द सम ऑफ द थॉट्स। तुम्हारे सारे ख्यालों को जमा कर लिया जाए तो उसका एक नाम रखा जाए, वो है मन। और कादर कौन है? सारी कुदरत इकट्ठी की जाए तो कहते हैं ये कादर ने बनाई। और जो कुछ तुम कर रहे हो, हाथ चल रहे हैं, आंख देख रही है, मुंह बोल रहा है, तो क्या कह रहे हो? मेरा मन सब कुछ कर रहा है। यानी मन बोलते हैं हमारे तमाम ख्यालात के मजमूए का नाम मन है। ये हमारे गुप्ता जी मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मैं इनको पूछता हूँ कि मोटरसाइकिल किसका नाम है? हर एक पुर्जे का अलग अलग नाम है। हैंडल का नाम है, टंकी का नाम है, पहियों का नाम है, तारों का नाम है, ब्रेकों का नाम है। तो हम तो कहेंगे ब्रेकें जा रही हैं, पहिए जा रहे हैं, हैंडल जा रहा है और जा रहा है ऊपर कुत्ता जी। तो सबको मिला करके उसका नाम मोटरसाइकिल है। तो ऐसे ही मन जो है हमारे ख्यालात का एक मजमुआ है, टोटल है। ऐसे भगवान जो है सृष्टि का रचा सारी कुदरत का मालिक, उसका नाम कादर रखा है, अशरफुल मखलूक रखा है। तो इसलिए ये जो मन है हमारा सूक्ष्म है, निराकार है, उसकी शक्ल कोई नहीं।
ये बिजली चल रही है ना, रोशनी दे रही है, बल्ब रोशनी दे रहा है, इसकी करंट जो जा रही है, जरा उसकी फोटो खींच के दिखाओ। करंट की फोटो है कोई? करंट की कोई फोटो नहीं। तुम कहोगे करंट है नहीं, जरा इसका रबड़ हटा करके तार को छू के देखो, आटे डाल का भाव दिखा देगी हमें कि मैं है कि नहीं है। तो बिजली की करंट जो है लग सकती है लेकिन शक्ल नहीं दिखाती। ऐसे ही भगवान तुम्हारे अंदर किसी को मार सकते हैं, किसी को उबार भी सकते हैं, लेकिन शक्ल नहीं दिखाते। इसीलिए कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा गुरु साक्षात पार परम परमेश्वरा। गुरु को मानस जानते देना रखिए अंध महादुखी संसार में आगे जम का फल नहीं होता। मानस जैसा होता है, मानुष वर्गा होता है, हाथ पैर मुंह नाक मानुष जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके जो भाव और ख्याल होते हैं, जिस पर नजर डाल देते हैं उसको निहाल भी कर देते हैं, और जिस चीज पर हाथ डालते हैं उसको प्रसाद बना के रख देते हैं, दवाई बना के रख देते हैं। लेकिन होता है मानुष वर्गा ही, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा होती है, क्या हुआ बल्ब भी हम तुमको दिखा सकते हैं और एक जिंदा बल्ब भी दिखा सकते हैं। अब बुझा हुआ जो फ्यूज हो गया है उसके अंदर से तार टूट गई है, तुम्हारी सबकी तारें टूटी हुई हैं, और हम क्यों आए हैं? ऐसा कोई संत मिले जरा तार पर नल जोड़े। आपकी तार जोड़ने आए हैं, लाइनमैन हैं, पोल से कनेक्शन दे के तार जोड़ते हैं संत। तो संत देखने में तो आदमी होते हैं, लेकिन उनके अंदर पावर हाउस के साथ तार जोड़ा होता है। क्यों? वो रोज अंदर जाके चाटी मारते हैं और उसके साथ से ऑर्डर लेकर के थाने से जो थानेदार आता है वो पब्लिक में आकर के इंतजाम करता है। इसी तरह संत भी तुम्हारे लोगों को प्रेम का जाल दे करके, प्रेम का नमूना दे करके, तुमसे प्यार करके वो प्यार प्रभु के पास भेज देता है। तो फिर संत कौन होया? फिर तो डाकिया होया। जैसे डाकिया चिट्ठी लेटर बॉक्स से निकाल के तुम्हारे घरों में पिटाता है, ऐसे ही संत जो होता है उस पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ तुम्हारी आत्मा को संदेशा ले जाके तुम्हारा किया हुआ प्रेम, तुम्हारी की हुई सेवा, तुम्हारी की हुई श्रद्धा, तुम्हारी की हुई दी हुई हाजिरी, ये सारे का सारी लिस्ट बना के उस परमात्मा के साथ भेज देता है। फिर वहाँ क्या होता है? फिर वहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बंगले बनते हैं। एक महात्मा थे, उन्होंने 30 साल भजन किया। आंख खुली, उधर नारद जी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा नारद जी जरा बात तो सुनो, तुम वैकुंठ में जाते हो, मैंने 30 साल भजन किया है, जरा भगवान को पूछ के तो आओ कि स्वर्ग में तुमने मेरे जैसा कैसा स्थान रखा है। कहने लगे अच्छा पूछा तो। भगवान के पास आए, कहने लगे आज एक भक्त पूछ रहा है कि 30 साल भजन किया है, मैंने तपस्या करी है, तो मेरे लिए स्वर्ग में कौन सी जगह बनाई है। उन्होंने कहा नारद जी तुम्हें दिखा दो। उन्होंने एक बड़ा भारी हीरे जवाहरात का बना हुआ महल दिखाया, जिसमें फुहारे लगे थे, 12 दरियां लगी थी और अप्सराएं नाच रही थी, फल फ्रूट मेवे खान पीन को सब कुछ था। कहने लगे जाओ उसको बोल दे। जब नारद जी आए तो उसने पूछा सुनाओ मेरे लिए भगवान ने क्या बनाया। कहने लगे मैं वो देख आया हूँ बंगला, बहुत हीरे जवाहरात का बना हुआ है, बहुत आराम है उसमें। जब उसने बहुत तारीफ करी तो महात्मा जी के अंदर अहंकार आ गया। कहने लगा तब क्या हुआ? मैंने भी तो भूखे प्यासे सह करके 30 साल अपने को रगड़ा है, कौन सा मेरे से एहसान किया है, कोई मुफ्त तो नहीं बंगला दे दिया है। तब क्या हो गया? जहां उसके अंदर अहंकार आया तो भगवान किसी का अहंकार नहीं रहने देते। उसके बाद उसको प्यास लगी, नारद जी तो चलेगा क्या के, प्यास लगी तो जिस तालाब में पानी पीने जाया करते थे देखा सूखा पड़ा है। फिर दूसरे तालाब में गए, वो भी सूखा। 10-12 तालाब में जावे, जहाँ जावे उधर भगवान प्यास बढ़ाई जावे, उधर वो पानी ढूंढे, जहाँ जाए पानी नहीं मिले, जहाँ जाए पानी ना मिले। उसके बाद 10-12 मील निकल गए, देखा दरख्त के नीचे एक बुढ़ा है,
पानी के घड़े रखे हैं। कहता बाबा एक गिलास पानी पिला दो। कहने लगा देखो मैं बाल बच्चेदार हूँ, मैं नीचे खड्ड से पानी ला के यहाँ घड़े रखता हूँ, मैं 2 आने में पानी का गिलास बेचता हूँ, तुम दुआनी निकालो तो गिलास पानी का दे दो। वो कहने लगा बाबा मैं तो तपस्वी हूँ, मैंने पैसा तो मेरे पास कोई नहीं है, अगर तपस्वी हो तो अपनी तपस्या का 5 साल लगा दो, 1 गिलास दे दूंगा। जान निकली जा रही थी प्यास से, 5 साल से कर दिया, गिलास पानी का ले लिया। अब प्यास और बढ़ रही थी, कहता बाबा 1 गिलास और दे दो, आगे 5 साल और लगा दो। 5 साल और लगा दिए, उधर प्यास बढ़ती गई, उधर गिलास पानी के देता गया, सारी तपस्या खत्म हो गई। अब उसको गर्मी लग रही थी, नहाना भी था और भी पानी चाहिए था, तपस्या तो खत्म हो गई। कहने लगा बाबा मुझे और चाहिए। कहने लगे अब कहाँ से दूं, तपस्या तो तुम्हारी है नहीं, वो तो तुमने सारी खत्म कर दी। अब तू ये बता, जो तुमने जो तपस्या खर्च के पानी पिया इसका मोल तो दे दिया, लेकिन उससे पहले जो तू 30 साल तपस्या में बैठा रहा, उस वक्त का जो पानी पिया हुआ था उसका भी हिसाब दे। 30 साल बैठ के तूने तपस्या करी, हवा मैंने भेजी, वो खाई, पानी तूने पिया, मेरी जमीन पर बैठा, ये सारे कर्जे मेरे को उतार, तब छूटेगा। तू मेरे से स्वर्ग मांग रहा है ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? एकदम भगवान प्रकट हो गए, माफी मांगी, तब जाके छूटा। तो मन जो है हमारा वो निराकार है, प्रभु हमारे अंदर है, लेकिन अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के कुछ नजारा देख रहा है, जेड़ा सारे जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख रहा है। तेरे अंदर उड़ रहे बमान, झूला झूल रहे भगवान, अंदर हनुमान बलवान राम का प्यारा देख रहा है। अंदर खिल रही गुलजार, उसे फुल्लां दी बहार, उसे सूर्य चंद हजार, लखो तारा देख रहा है। ए मन वस्या तेरे अंदर, अंदर बीज बनाला मंदिर, सदगुरु वसता तेरे अंदर, ये अशारा देख रहा है। तो मन निराकार है, जो कि माला के आकारी अक्षरों नहीं पकड़े जा सकता। जीवा द्वारा सिमरन करने से मन वश नहीं होता। क्यों? घर में तो माला फिरे, जीवा फिरे मुख माही, अरे मनुआ तो देशत फिरे, ये तो सिमरन नहीं। तो इसलिए मन सूक्ष्म को मारने के लिए निरंजन माला गट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास फिर जात, मूर्ख नर समझत नहीं, बिरथा उम्र बयात। हमने ऐसी माला फेरी, बिन हाथ फिर तरा जेड़ी, तो मन कैसे होर न कोई, कि जानन यार गलोई, नहीं लोड़ जी बात केरी। करे मन जाप श्वासों का सदा जो आप होता है, उठे बैठे चले मगवे, लगा सुरती को श्वासों में, सब जंतु पकड़ उसको जो बिन पंखों के तोता है। लोग 108 दाने की माला फेरते हैं और हम जंजू की माला फेरते हैं। जंजू में 2 कांटे होती हैं, 100 आहंग, 100 मैंने वो, आंग मैंने मैं, तो जो वो 100 में, तो 100 कहते कहते मैं को खत्म करके 100 को अंदर रखना है। सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह, रखा जो चाहे लाख को अंदर ही रख ले। जब मैं था तब 100 नहीं, अब 100 है अंदर, मैं नहीं। कबीर प्रेम गली थी साकरीता में 2 न समाई, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाम तो हम चित्र देखा उसे। तो मन सूक्ष्म जो है, ये जबान के जाप से बांबी कूटे बावरे, सांप न मारा जाए, सांप तो बांबी मारी रहे, अंदर ही अंदर खाए। अब एक बिल के अंदर सांप पड़ जाए, तुम ऊपर डंडे मारते रहो, वो कैसे काबू आएगा? अब मन तो सूक्ष्म है, वो तो तुमको यहाँ का यहाँ, कहीं का कहीं आसमान में उड़ा के ले जाता है, और तुम कर रहे हो राम 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 राम।
तो राम राम कहने से जीभा घस जाती है। राम राम करते रहे सारी उम्र, जीभा घस गई, लेकिन राम तो अंदर ना आया। तो इसलिए जो बिन पंखों के तोता है उसको हमने श्वास रूपी तार से पकड़ना है। जैसे तार से मकड़ी पकड़ी जाती है, तार से सब कुछ काबू आ जाता है, तार से ही पुतलियां नाचती हैं। तो तार जिसके हाथ में है तो वो तार ही तो जोड़नी है हमने। ऐसा कोई संत मिले जो तार प्रभु से जोड़े। तो इसलिए टूटी तार को जोड़ने के लिए संत आते हैं। जीवा द्वारा सिमरन करने से मन वश नहीं होता, जीव नास्तिक बन जाता है। फिर अपने अवगुण जो ये स्वयं करता है इसका प्रयत्न होता है किसी दूसरे के जिस्म में लग जाए तो अच्छा है। तो लिखा है मूर्ख स्वयं भी नहीं जानता और किसी की भी नहीं मानता, शठ जानता कुछ नहीं पर समझाने पर है मान जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण बालकांड में लिखते हैं, शठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुदा तु सुहाई। शठ का सुधार सत्संगत पाने से हो जाता है। और चारों धातुओं में लोहा वो धातु क्यों ना हो जिसके अंदर अंश मात्र भी सोना नहीं, परंतु पारस का स्पर्श करने से वो अपने लोहे वाले सभी अवगुण उसमें लीन कर देता है, तब पारस उसे विशुद्ध सोना बना देता है। मूर्ख के संबंध में भी श्री रामचंद्र मानस लिखा है, मूर्ख हृदय नाचे जो गुरु मिले बरंच सम। ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाएं, जो मूर्ख आदमी होते हैं वो नहीं चेतते। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जाना नहीं निज रूप को तो प्राण क्या करे। फूले फले न बैठ, जो बैठ होती है चाहे कितना भी बारिश हो जाए उसको कोई आपत्ति। कृष्ण महाराज की बड़ी खूबसूरत बंसी बजाते हुए एक छोटा सा रूप बच्चे के बालक के रूप में पान सिगरेट वाली दुकान के ऊपर फोटो लगी हुई। उसने देखा, आशिक हो गया। उस पान वाले को कहता है ये नड्डा कहाँ से लिया? अरे तो मथुरा बिंद्रावन में है। अरे अच्छा। बस उसका खाना पीना छूट गया। उसने कहा मेरा जमना ही कहाँ है, इस नड्डे को मैं लेके आऊं। आया वहां जमुना जी में, लोगों को पूछा, फोटो उससे ले ली। अगर ये मुझे नड्डा चाहिए, कहने लगे जमुना जी के अंदर है। छलांग लगा दी, भगवान ने ऐसे उसको उठा लिया, दर्शन करके निहाल हो गया। तो झूठ मूठ खेले सचमुच हुए, सचमुच खेले बिरला कोए, ये को खेले मंच तलाए, होता होता हो ही जाए। तो फोटो रखने का मतलब, लगाने का मतलब ये होता है कि आठों पैर हमारे अंदर एक कैमरा होता है, जिसको हम एक बार देख लें उसकी फोटो हमारे अंदर आ जाती है। 10 साल भी बाद उसको कहीं देखेंगे, हम कहेंगे हम पहचानते हैं, हमने तुम्हें देखा है कभी, उसका आकर्षण रह जाता है। तुम्हारे घर के अंदर 10 जनानियां बैठी हैं, आप बाहर खड़े हैं, वो आपस में बातें कर रही हैं और किसी की आवाज तो आप नहीं पहचानते। आप बाहर बैठे, जब तुम्हारी औरत वहां अंदर बोल रही होगी तुम फट पहचान जाओगे कि ये आवाज जो है मेरी स्वर्ण की है, ये मेरी औरत की है। औरतें गाने याद, किसी के ब्याह शादी हो तो ढोलकी ले वहां बजती है, औरतें गा रही हैं। तुम अपने घर में बैठे हो, 100 औरत के बीच में अगर वो तुम्हारी औरत गा रही है, तुम घर बैठे पहचान लोगे कि ये आवाज जो निकल रही है ये मेरी औरत की है। क्यों? उसकी तुम्हें अभ्यास है रोज सुनने की आवाज। तो इसी तरह जिसके अंदर महाराज जी एक दफा प्रकट हो जाते हैं ध्यान से, फिर
मजनू कहता है लैला, पत्ते पत्ते में तेरा जलवा नजर आता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा कूब है। जब प्रकट हो जाती है ध्यान महाराज जी का, तो एक एक रूप में भगवान दिखता है। मजनू भागा जा रहा है, दरख्त के बीच में मथा ठा करके लगा, कहता तू मेरी लैला है। शेर आ गया, जप्पा पा लिया, अरे तू मेरी लैला है। उसको हर शय में अपनी लैला ही नजर आती थी, इतना उसका ध्यान पक्का हुआ था। किसी ने कहा मजनू तेरे को खुदा मिलना चाहता, तू खुदा को मिलना चाहता है? कहता मुझे लैला से फुर्सत नहीं है। उसने कहा नहीं मजनू, खुदा तेरे को मिलना चाहता है। कहता अगर खुदा मेरे को मिलना चाहता फिर ठीक है, फिर खुदा को कहो लैला की शक्ल बन के आ जाए, क्योंकि तो दूसरी सूरत से जब देखो तभी बेजार है। मैं किसी दूसरी शक्ल को पहचान ही नहीं सकता सिवाय लैला के। तो झूठ मूठ खेले भी सचमुच हो जाता। जो जस कीन तास फल चाखा, गुरु नानक साहब फरमाते हैं अरे दोष न देऊ किसे, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। गुरु अर्जन देव जी इस शरीर नू कर्मा संदड़ा खेत बोलते हैं। इस दुनिया में आके हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हो या बुरे, सबका ही नतीजा हमेशा हमें भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। खेत में अगर हम मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल मिलेगी। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वो आम के ही फल खाने का हकदार है। कर्म चाहे नेक हो चाहे बुरे, उनका नतीजा या फल भुगतने के लिए शरीर के बंधनों में आना पड़ता है। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना करना। पशु पंछी नरसुर असुर जलचर कीट पतंग, सबरी उत्पत्त कर्म की सहजो नाना रंग। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के इस जाल में फंसे बैठे हैं। इन कर्मों के कारण जिस योनि में भी जाके जन्म लेना पड़ता है, उसमें बैठ के दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जो बच्चा माँ बाप से बिछड़ गया है उसको चाहे कोई भी औरत मना ले, अपना बच्चा बिछड़ जाए तो अपना खून बिछड़ जाए तो जब तक अपने माँ बाप के पास नहीं जाएगा उसको शांति नहीं मिली। तो इसलिए लिखा है हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर ज़िबा किए जाते हैं। जिस तरह उनके घरों पर छुरियां चल रही हैं, क्या हम ऐसे मुर्गे भेड़ या बकरी के जामे में जाके सुख प्राप्त कर सकते हैं? भला कभी नहीं। हम न पड़ जाए, हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हों तो हम क्या महसूस करेंगे? ईश्वरीय शक्ति कृष्ण के रूप में अवतरित हुई थी। हम कृष्ण को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्या इसलिए कि उनमें सिद्धियां थी? सिद्धियां तो बहुत लोग जमा कर सकते हैं, सामान्य सिद्धियों की बात ही अलग है, मगर अवतारी पुरुषों की शक्तियां विलक्षण ही होती हैं। वो तो कारक कोटि के होते हैं। संत महापुरुषों और अवतारों में एक मूलभूत अंतर होता है। अवतार प्रज्वलन अग्नि जैसे होते हैं और संत महापुरुष अपने जीवन की बची कमाई का फल
भोगने के लिए जन्म धारण करते हैं। जब उनका प्रारब्ध जन्म संस्कार समाप्त हो जाता है तब उन्हें मामूली सी ठेस लगती है, वे चमक उठते हैं। गुरु नानक देव, गौतम आदि इसी कोटि के महापुरुष हुए हैं, किंतु बाद में जब उनकी कमाई उसमें जुड़ गई वे तुरंत चमक उठे। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भक्ति, अर्थात ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। इन महापुरुषों ने अपनी वृत्तियों को भगवान के विदा कर दिया, इसलिए हम उन्हें भी अवतार या भगवान ही कहते हैं। अवतार जब मानव शरीर धारण करके आता है तो उसे मानवीय लीलाएं करनी पड़ती हैं। जिस प्रकार कोई अभिनय करता है, यदि वो अपना ठीक ना उतारे तो लोग कहते हैं कि खेल बिगाड़ दिया, खेल बिगाड़ दिया। इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी मनुष्य शरीर में मानव लीलाएं करने लगे थे। पटल में जूठा डाल देता था, वो खेल चल ही रहा था कि वहां ब्रह्मा जी जा पहुंचे। सोचा चलो देखें अवतार हुआ है तो क्या लीला चल रही है। देखते हैं कि ये तो छोकरों का जूठा खा रहा है, छोकरों का जूठा खा रहा है। ये काहे का अवतार होता है, ये सचमुच अवतारी नहीं है। अब जब सृष्टि का रचयिता भी चक्कर खा गया ब्रह्मा खुद, तो सामान्य मनुष्य की क्या बात है। उन्हें जब शंका हुई तो सोचा कि पोल खोल देनी चाहिए। अब उन्होंने अपनी शक्ति से ग्वाल बाल समेत उन गायों को गायब कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन सबको लेकर के गुफा में छुपा लिया। उनके साथ ऐसी माया कर दी कि जब तक वे गुफा में रहे उन्हें न भूख लगे न प्यास, वे न कमजोर होंगे और न उनका जी ही उबे। उधर कृष्ण ने देखा सब खाते खाते गायब हो गए। मन में सोचा अच्छी बात है, अभी मामला ठीक हो जाएगा। भगवान के दो रूप होते हैं, एक ऐश्वर्य, दूसरा माधुर्य। एक शक्ति से वे मानवीय लीलाएं करते हैं, दूसरी ओर ईश्वरी शक्ति संपूर्ण महिमा में परिपूर्ण होते हैं। कृष्ण जब अपनी ईश्वरी शक्ति में आए तो उन्हें हंसी आ गई कि ब्रह्मा जी भी चक्कर खा गए आज। उन्होंने उसी वक्त संकल्प कर दिया कि सत्व नामक सिद्धि का फल ये होता है कि संकल्प करते ही नई सृष्टि बन जाती है। उन्होंने संकल्प किया, देखते देखते उतने ही ग्वाल बाल, उतनी ही गायें, ठीक उसी तरह सारे सामान अपने सामने रच लिए। यहाँ तक कि उन ग्वाल बालों की जो स्मृतियां थी वो भी कायम रही। उनकी भी माँ ने क्या क्या कहा था, उनका घर कहाँ था, वे ये सब जानते थे। यही खेल सालों चलता रहा। सभी ग्वाल बाल अपने घर गए, घर वालों से वैसे ही मिले जैसे पहले मिलते थे। असली जो थे वो तो गुफा में बंद थे, ब्रह्मा जी ने किए हुए थे, और ये कृष्ण महाराज ने अपने संकल्प से नई सृष्टि रची थी, हूबहू जैसी वैसी। घर वालों से वे इस तरह पेश आए, उन्हें मालूम भी नहीं हुआ कि ये दूसरे हैं, असली जो है वो गुफा के अंदर बंद है। साल भर के बाद ब्रह्मा ने सोचा कि देखें क्या हाल है उस छोकरे का जो अवतार लेके आया हुआ है। देखा कि वही ग्वाल बाल अपना खेल तमाशा उसी तरह कर रहे हैं। गुफा में जाके देखा तो वो सभी वहां ही मौजूद हैं। फिर लौट के आए तो यहाँ भी सब मौजूद। फिर चक्कर में पड़ गए, अरे कोई जादू तमाशा भी करे तो 2-4 दिन कर सकता है। जैसे जादूगर ने यूं हाथ किया कबूतर बन गया, फिर तुरंत हाथ चढ़ा कबूतर गायब हो गया। इस प्रकार कोई जादू 2-4 दिन कर सकता है मुश्किल से, किंतु ये तो सालों का खेल है, पूरा साल हो गया।
अब ब्रह्मा समझ गए कि अवतार की शक्ति क्या होती है। इस प्रकार अवतार जन्म सिद्ध होता है, उसे साधन नहीं करना पड़ता। भगवान की तो विचित्र माया है, उस माया से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। उससे बचने का एक ही रास्ता है, नट सेवक व्यापे नहीं माया। भगवान स्वयं कहते हैं मम माया दुष्य आया, अर्थात मेरी माया बड़ी मुश्किल से पार पाने योग्य है। उसे वही पार सकता है जिस पर उनकी कृपा हो, तो उनका सच्चा सेवक हो। सेवक पर उनकी माया का असर नहीं होता, जैसे मदारी की माया का असर उसके जंबूरे पर नहीं होता। जो बैत होती है, चाहे कितना भी बारिश हो जाए, उसको कोई न पत्ती लगती है, न फल लगता है, न फूल लगता है। यद्यपि सुधा बरसे जलन, चाहे अमृत जैसा बारिश भी क्यों न होवे, मोरे के हृदय में कभी चेतना नहीं आ सकती, ना ही ज्ञान का प्रकाश होता है, चाहे उसे साक्षात ब्रह्मा के समान गुरु क्यों न मिल जाएं। जैसे बांस को फल और फूल कदापि नहीं लगते, चाहे बादल जल के स्थान पर अमृत की बरखा क्यों न हो जाए, सो यह जीव अपनी मूर्खता वश स्वयं दुष्कर्म करता हुआ उसी अज्ञानता में उन कर्मों को छुपाना चाहता है। जितना अच्छा होता है ये पारस रूप तत्ववेता पुरुष की संगत करके प्रभु नाम सिमरन में लग जाता है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, काल क्लेश तन माहे मिटाओ। नाम सिमरन से सब कला क्लेश मिट जाते हैं, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से सारा दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साई माहे समाए। दुख में सिमरन सब कोई करे, सुख में सिमरे न को। जे सुख में थोड़ा बहुत रोज सिमरन कर दिया जाए, फिर दुख कभी भी न हो। सुख में सिमरन नहीं किया, दुख में कीता याद, कहें कबीर उस दास की कौन समय पर याद। तो इसलिए कालयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उतरे पारा। यही भाव आशा निम्नलिखित भजन में भी है। नाम जपन क्यों छोड़ा भाइयों, नाम जपन क्यों छोड़ा, कूड़ लोभ लालच को पकड़ा। निस्दिन दुनिया धंधे जकड़ा, कित विषयों संग जोड़ा। भाइयों नाम जपन क्यों छोड़ा। सत संगत विच पैर न पाया, उचित भक्ति वल मूल न लाया। जन्म मनुष्य है रोड़ा, पाइयो नाम जपन क्यों छोड़ा। हाथ विच माला दिल है काला, हाथ विच माला दिल है काला। क्यों करे अंदर होए उजाला, अरे चित चंचल नहीं थोड़ा। भाइयों नाम जपन क्यों छोड़ा। दास दास बिना गुरु शरणी, जो कीती सो थोथी करनी। मूल न मन को मोड़ा, भाइयों नाम जपन क्यों छोड़ा। आखे अक्सर बंदे, आखे अक्सर बंदे एक दिन इथों जाना ही। गुड़ी नींद सुतों जिस वेले किसे न परत जगाना ही। ओ रो रो आखने उठ बहु शेरा, सकिया ताई डराना ही। सच्चा यार न यार बनाया, ते झूठे होर जलाना ही। इस अक्षर द्वारा मनुष्य को चेतावनी दी गई है कि ऐ मनुष्य, निद्रा में सोए हुए गाफल, तूने इस संसार से जाना है। इसे बार बार क्यों जताया जाता है, पर ये जताने से भी और जानता हुआ भी बाज नहीं आता। जैसे लिखा है, मन जानत सब बात, जानत ही अवगन करे। काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पड़े। ये मोरूपी रात में ऐसा सो रहा है, जागृत अवस्था प्राप्त नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। जिस समय काल की नींद सोना पड़ गया, तो उस नींद से किसी ने भी नहीं जगाना।
वहां तक किसी की पहुंच नहीं है, बल्कि कुटुंब परिवार वाले अपने सुख को याद करके रो रो कर मोहवश इस प्रकार कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे एक बार उठ के हमारी बात तो सुन। किंतु अकेले तेरे पास बैठने से भी डरते हैं। जैसे गुरु वाक्य है, तन से प्राण होत जब न्यारे। वही सका चाचा ताया मामा अपना भाई बाप, जब उसके अंदर से प्राण निकल जाते हैं तो वो पेट प्रेत और भूत बन जाता है, उसे डरने लग जाते हैं, उसकी शक्ल देख के कांप उठते हैं, ऐसी बदशक्ल हो जाती है। तन से प्राण होत जब न्यारे, तेरत प्रेत पुकार पुकार। जो बहुत सगे होते हैं वही कहते हैं अब ये प्रेत हो गया, और डर के मारे उसके पास रात अकेले भी नहीं रहते। इससे सिद्ध हुआ ये सब झूठ यार मित्र थे। सच्चे यार प्रभु को भूल के मूर्ख ने उनसे संबंध बनाया हुआ, जो अंतिम समय उसके समीप आने से भी घबराते हैं। किसी महापुरुष का कथन है, जब लग चित्त संपत रहे तब लग हित सब कोए, भगनी जननी जनक बुधु ना तरुअरी सम होए। जब तक धन पदार्थ संबंधी रहे तब तक ये परिवार वाले प्रेम करते रहे, मिलकर बैठते रहे, नहीं तो क्या बहन क्या माता पिता स्त्री ये शत्रु के समान हो जाते हैं। पतझड़ वेले न कोई नेड़े, पतझड़ वेले न कोई नेड़े आवे, रख दे सच्ची गल के हो असा जानी, करतार ਸਿੰਘਾ ਹੁੰਦੇ संसार विच साथी सारे सुख दे। कराल वाला जिला सियालकोट निवासी ज्ञानी करतार सिंह जी अपनी पुस्तक वैराग दर्पण विच अपने वैराग का स्वरूप दर्शाते हुए निर्णय करते हैं कि शरीरक संबंधी होते हुए भी साथ छोड़ जाते हैं। शरीर से परे चेतन आत्मा है, जिसे जीवात्मा भी कहा है, उसकी तो पहचान कोई करता नहीं। अज्ञान के पर्दे ने मोह जाल ने उसको घेर रखा है। जैसे चांद को राहु द्वारा गरजने से चांद का प्रकाश मंद हो जाता है, इसी प्रकार अनेक आवरणों में ये जीव आत्मा टका हुआ अपनी पूर्ण शक्ति को भूल के संसार के नेक बंधनों में बंध गया है। उठ उठ सजना तू आलसी दी नींद विचों, बैठना न किसे ए सराय जग चलनी, जिन्ना हेठ बूटियां दे पैर तू पसार सुता, ठंडी छावां इन्हां दी जरूर पाई चलनी। महल ते माड़ियां दा झूठा अभिमान सारा, अंत वेले किसे भी नहीं जरा थाओ मलनी। देही दा गुमान मनो कट कर तार सिंगा, उड़ के प्रत्येक महापुरुष ने इस जीव नू अज्ञानता की नींद विचों जगाने का प्रयत्न किया है, परंतु यह जीव कुंभकर्ण के समान अनेक जन्मां की मोह रूपी मदरा पान कर चुका है। जब तक 6 महीने नहीं बीते बतीत हो जाते, 6 पिंडी चक्रों से ये जीव पार नहीं कर जाता, 7वां महीना 7वां चक्कर सहस्र दल कमल लगते ही तमोगुण रजोगुण बतीत होकर सतोगुण नहीं प्राप्त हो जाता। तब तक कुंभकर्ण अज्ञानता से नहीं जाग सकता। इसी भाव पर यह भजन है, प्रीतम दे मुगड़े हो तो तन मन वारी जान। वो जिंदगी तो तेरी बंदे 2 दिन 4 है, बंदगी दे बाजों सारी जिंदगी बेकार है। लख बरस दी उम्र लोड़े, नाल प्रेम दे तन पाया जोड़े, सोच नहीं करता होसी जीत के हार है। सुंदर स्वरूप तेरा खाक समापसी, इतर फलूल फलेल उठे कौन पंजाबसी। ये तन होसी तेरा एक मुठ छार है, महले ते माड़ियां एक दिन छड़ना, सकिया प्यारिया ने घेर विचों कढ़ना। किसे नहीं सोचना है मेरा है दुलार है, छड़ दे प्यार मना इस संसार दा, दासन दास पता कर दिलदार दा, मूड कदीम वाला तेरा जो यार है।
बोलो सदगुरु महाराज की जय। हाले नहीं सदगुरु महाराज की जय। अभी मैंने बोलना है। तेरे को नींद आई तो जाके सो जा। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 5 तत्व, आग, हवा, पानी, धरती, आकाश। 10 इंद्रियां, हाथ, पांव, आंख, कान, नाक में आके बज गई। और शरीर संसारी पदार्थों के ऐसे बंधन इस पर पड़ गए कि इसका इनसे छूटना बड़ा कठिन हो गया। इसका इलाज हमने सवेरे भजन बोला था, नई किताब में, इसमें है नहीं वो। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, अमृत रसन भरी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो, या कारे ने सब जग खायो, मेरे सतगुरु को देख डरी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। 5 नाग 2500 नागन, यही 5 तत्व काम करो लोग। 5 नाग 2500 नागन, सतगुरु को देख डरी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। जिस काल ने इसको बसाया, सतगुरु के अंदर आते ही, बांह पकड़ते ही, शरण में आते ही भाग खड़ा होया। क्यों? उसने कवाई नहीं करी कि किसी महापुरुष का दर्शन करे। वो काल है। ये जीव आत्मा इन बंधनों से इस तरह जकड़ गई कि इसे अपने असली घर का याद ही भूल गई कि मैं सचखंड की मालिक हूँ। मैं तो अपने मालिक की गोद में बैठती थी। काल लाए मुझे तन मन में घेरा, पाया तूने दुख बतेरा, दुख में तुमको जब ही वो सतगुरु लेने के लिए आ गए, फट संत रूप करके आ गए। तभी काल को रचा हमने जानबूझ के, क्योंकि बिना काल के डर के, बिना काल के कदर नहीं डाल के। काल ना होता तो तुम कभी सत्संग में ना आते। ये जितनियां बीमारियां हैं, जितने दुख है संसार में, नानक दुनिया सारा ही संसार। सुखी वो होगा जो गुरु से नाम लेके हो जाए नाम की सदा, तो सतगुरु की गोद में आ जाएगा। तो काल उसको देख के भाग जाएगा। गुरु उसका लेखा फाड़ेगा। काल का सगलो लेखा फाड़ा ओदे कर्मा से जन्म जन्म से स्याही फिर और तुहानू खरीद के रख लिया सतगुरु ने। अब तुम सतगुरु के कब्जे में हो। अब काल नहीं, काल को निकाल दिया। अब तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना सब सतगुरु के अंदर है। तुम्हें ऐसी जगह सतगुरु ले जाएगा जहाँ तुम्हारा जी नहीं करता, लेकिन वहां तुमको श्रद्धे में देंगे। क्योंकि सतगुरु जो है अपने शिष्य की बेहतरी चाहता है। चाहे बीमारी देवे, चाहे बदहजमी देवे, चाहे कोई दुश्मन देवे, चाहे सांप लड़ावे, वो तुम्हारे फायदे के लिए करता है। क्यों? तुम्हारे पिछले कर्म काट रहे हैं। काल तो 84 लाख में डाल के काटता है और सतगुरु बीमारियों से सुपने में दिखा देता है, सुपनों में काट के रख देता है। कई फिल्में सारे जन्म में इकट्ठी हुई, तुम्हारे अंदर एक फिल्म बनी हुई है। वो तुम्हें सुपने में, अब राजा जनों को सुपना आ गया, सुपने में देखता है कोई राजा आया है, उसने सारा मेरा राजपाट काबू कर लिया और मेरे पीछे फौजी दौड़ाए के जाओ राजा जनक को हम हथकड़ी लगाएंगे। राजा जनक फूलों की खेज पर नीचे 3 खा विषय है, ऊपर फालूस है। ये देखो रानियां चौड़ी चल रही हैं, नौकर भी, और उसको नींद नहीं आ रही। एक टौखा आ गया, कोई राजा आया, उसने मेरे सारे राज पर कब्जा कर लिया।
उसको पता था कि फर्श के ऊपर दरी बिछी है ना, इसके अंदर फट्टा है और वो पौड़ियां हैं, वो जंगल का रास्ता है। उसने भाग के डरते मारे फट्टा उठाया, नीचे से बंद कर लिया और पौड़ियों के रास्ते जंगल उजाड़ दिया, वहां में चला गया। 7 दिन चलता रहा, 7 दिन भूखा रहा, ना नगर को जावे, ना डंडी को जावे, ना सड़क को जावे कि कहीं उस राजा के आदमी मुझे पकड़ के न ले जाए। 7 दिन चलता रहा। 7 दिन के बाद एक गांव आया, एक बुढ़ी खिचड़ी बना के खा के बर्तन धो रही थी। अरे माँ, मैं 7 दिन का भूखा हूँ, मेरे को कुछ खाने को दे। कहने की पुत्र, मैं दिहाड़ी में एक ही बार खाना खाती हूँ, मैं तो खा चुकी हूँ। एले चावल, एला दाल, एला पतीला, एला माचिस और एला पानी। सामने दरख्त के नीचे बैठ के इट्टा रख के पत्थर रख के तो खिचड़ी बना रहा है। और मैं तेरी क्या सेवा करूं? लकड़ियां इकट्ठियां करी, वो सिली थी, उनको आग लगावे बुझ जावे, अभी टुकने लगे। गिट्टी के ऊपर पतीला रख दिया, 1 किलो पानी धुएं से निकल गया। अब खिचड़ी पके नहीं, एक उबाला आ गया। कहता है इतने में तो जान निकल जाएगी, कच्ची खा लेते हैं। पत्ते तोड़े, बिछाए, अध कच्ची खिचड़ी पलट गई। इतने में 2 बैल भैंसे लड़ते लड़ते आए, बेशुमार मिट्टी सारी उड़ के खिचड़ी में पड़ गई। एक किनारा खाली था, गराई लगा चुकने, 4 कुत्ते भूखे पता नहीं कहां से आ गए, एकदम सारी खिचड़ी खा गए। उसका हाथ खाली रह गया, एक दाना भी नहीं हाथ में आया। इतने में आंख खुल गई, देखा मैं राजा महाराजा हूं, रानियां सो गई हैं, सारे मेरे इशारे पर चलते हैं। ये मैंने सुपना क्यों देखा? अब मुझे गुरु करने की लोड़ पै गई, जो मुझे ये बतावे कि ये जो मैंने सुपना देखा है ये सच है या मेरा ये राज है ये सच है। दोनों में कौन सा सच्चा है, झूठा कहना है। अब मैं गुरु करूंगा, और गुरु भी ऐसा करूंगा, घोड़े की रकाम में एक पैर रख के पटाखी मार के जितनी देर में दूसरा पैर आता है इतने में ज्ञान दे गए। तो सवेरे उसने महल बनाया एक बड़ा भारी, और टंडोरा पटवा दिया कि राजा जनों को गुरु करने की जरूरत पड़ गई है। जो राजा का गुरु बन के आवे और मेरी शंका निवारण करेगा, मैं उसको सारा राजपाट दे के सारी उम्र उसके चरणों का दास बन के रखूं। ये टंडोरा पटवा दिया। और जो महल बनाया उसके बाद 2 चौकीदार रख दिए और एक नगारा रख दिया, 2 डंडे रख दिए बजाने के लिए। उस पर लिखा दिया जो गुरु आवे वो आगे पहले नगारा बजावे, फिर चौकीदार खबर करे एक कि कोई महापुरुष आया है, तो राजा अंदर बैठ के विद्वानों की सभा लगाएगा और फिर वो दोनों पहरेदार इज्जत के साथ उस महापुरुष को लाएंगे। अंदर भी एक स्टेज बनाई थी, 3 खाप इतने उसके कपड़े बिछा के हीरे जवाहरात